नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल में जो रिसेंट में कुछ चीजें हुई है। एक तो बहुत ही खराब रेफरी वाली, और दूसरी एक भैया इंग्लिश प्रीमियर लीग का क्लब है उनके आने की जो संभावना जताई जा रही है। तो काफी लोग कमेंट कर रहे थे, लाइव में भी पूछ रहे थे और पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी जो है क्या सच में इंडिया आ रहा है या कब आ रहा है या समर में आएगा, तो क्या सीन चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये जो चीज है ये बिल्कुल भी 100% होगा ऐसा बिल्कुल मतलब सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो है कंसीडर किया जा सकता है ऐसे सिचुएशन में है। ऐसा नहीं कि मैनचेस्टर सिटी ने कंफर्म ऐसा सील ठोक दिए कि हम आ रहे हैं समर में मुंबई सिटी या है ना आईएसएल 11 की जो भी टीम बनेगी उसके अगेंस्ट खेलेंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो जो अगर कोई कंफर्म बोल रहा होगा तो भैया मुझे बताओ कि उसका सोर्स किधर है। ठीक है, ये कंसीडर किया जा सकता क्यों? क्योंकि सिटी फुटबॉल ग्रुप जो है मैनचेस्टर सिटी, उन्होंने रिलायंस जियो के साथ डिजिटल पार्टनरशिप जो है वो करी है, और रिलायंस जियो के माध्यम से जो इंडिया में जो सिटी के फुटबॉल फैंस है उनके लिए उनको बेहतर एक एक्सपीरियंस मिल पाए, इसका वर्क कर रहे हैं। और उन्होंने पर्टिकुलरली आप उनकी साइट पे भी देख सकते हैं वो जो है पर्टिकुलरली डिजिटल और टेक्नोलॉजी स्पेस है, वहां पर जो है फैंस के लिए वर्क करना चाह रहे हैं। तो जितनी भी अटकलें लगाई जा रही है कि मैनचेस्टर सिटी इंडिया आएगा समर में, तो देखिए ना सिटी ने अभी इसका अनाउंसमेंट किया, ना मुंबई सिटी ने करा, ना सिटी फुटबॉल ग्रुप ने करा। किसी ने ऑफिशियली जो होना चाहिए किसी मैनेजमेंट के साइड से ना, उनके साइड से कोई भी इस टाइप का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो जब होगा तब आप उसको 100% सही मानना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, इंडिया के सबसे बड़े फुटबॉल जर्नलिस्ट अगर आप देखते हैं तो मार्कस जो है, आप उनको अक्सर देखते होंगे। तो जब इतने रिस्पॉन्सिबल फुटबॉल जर्नलिस्ट को भी वो चीज नहीं पता है, तो अभी आप उस चीज को एकदम 100% मान नहीं सकते। देखिए, मैं भी चाहता हूं कि सिटी जो है अपने इंडिया में आए तो मजा आएगा, है ना। सिटी के और भी क्लब है, रियल मैड्रिड है, बार्सिलोना है, सब आ जाए मजा आएगा। लेकिन देखिए, ऐसा होता है ना कि हम ज्यादा वो है ना अफवाह फैला देते हैं ना, तो अंदर से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि फिर उससे कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल ही बदनाम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सिटी के फुटबॉल फैंस है वो तो फिर ऐसा सोचेंगे कि अरे इंडिया आएगी मैनचेस्टर सिटी, लेकिन मान लो नहीं आई समर में, तो क्या बोलेंगे? अरे इंडिया के क्लब्स अच्छे नहीं है, इंडिया में टीम अच्छी नहीं है, इसलिए सिटी ने जो कैंसिल कर दिया होगा। कौन बदनाम हुआ? इंडियन फुटबॉल। ठीक है, उनका क्या गया, वो तो उधर प्रीमियर लीग को फॉलो करते रहेंगे ना। तो ये जो है ना, इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा बोलता हूँ। भाई देखिए, रसिया का भी एक उस टाइम पे था कि अफवाह ऐसी आई थी कि रसिया जो इंडिया से खेल सकता है। तो क्या हो रहा था, क्योंकि रसिया जो यूएफए छोड़कर एफसी में भी आ रहा था, और जो रसिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो इंडिया भी आए थे, और इंडिया और रसिया की दोस्ती बड़ी अच्छी है, और उस टाइम पे रसिया पे बैन भी लगा था। तो ये सब चीजें जब कनेक्ट हुई तो वहां पर ऐसा एक अंदाजा लगाया जा सकता था कि रसिया जो है इंडिया से खेल सकता है, लेकिन बाद में नहीं खेला। तो सेम वैसे ही मैनचेस्टर सिटी और रिलायंस की जो पार्टनरशिप हुई उससे भी कुछ ऐसी अटकलें लगाई जा सकती है कि भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक आप एक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं सुनते तब तक इस चीज को मानना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो नहीं मान रहा हूं। अब हम बात करते हैं हमारे रेफरी, जो इतने बायस्ड रेफरीज हो रहे हैं अपने इंडियन फुटबॉल में, क्या करें उनका। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, और मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं कि क्या उन्होंने बहुत ही बुरी चीज करी और कितना बेकार लगा होगा उस टीम मैनेजमेंट को जिसके साथ उन्होंने ऐसा करा। मतलब बेफालतू के डिसीजन दे दिया और एकदम कचरा कर दिया पूरे गेम का। पूरे फैंस भी नाराज और सबको बहुत गुस्सा भी आया। तो चलिए, मैं किस मूवमेंट की बात कर रहा हूं उसके बारे में चलता हूं। चेन्नई एफसी वर्सेस ओडिशा एफसी का जो मैच था, उसमें रेफरीज ने जितने गलत डिसीजंस दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि एक ही मैच में उतने खतरनाक डिसीजंस किसने दिए होंगे। तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो रेफरी की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर आप देखिए, जो पहला गोल ओडिशा एफसी ने मारा चेन्नई के अगेंस्ट, आप देख सकते कि ये डिफेंस लाइन है, यहाँ पर डिएगो मोरिसियो खड़े हैं और बॉल यहाँ पर रिलीज हो रही है, और इस टाइम पे ऑफसाइड पोजीशन में क्लियरली खड़े हैं। मतलब किसी बच्चे से भी आप पूछोगे तो बोल देगा कि ये ऑफसाइड खड़ा है डिएगो मोरिसियो। रेफरी भी यहां से सीधा देख रहा है डिएगो मोरिसियो ऑफसाइड खड़ा है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखिए, रेफरी पता नहीं डिएगो मोरिसियो पे ध्यान दे रहा है या यहां पर जो बॉल रिलीज हो रही है वहां पर ध्यान दे रहा है। वो इतनी क्लियर कट चीज को पहचान नहीं पाया कि यहां पर ये प्लेयर ऑफसाइड है और वहां पर उसने गोल दे दिया। तो सोचिए कितनी गंदी रेफरी यहां पर आप बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल टाइप का सिचुएशन बनती तो आप बोल सकते हैं कि रेफरी उसको पहचान नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया। लेकिन देखिए, इतनी क्लियर कोई बाहर से फैन भी अगर इस लाइन पे बैठा रहा होगा सीट पे, वो भी यहां से देख पाया होगा कि ये ऑफसाइड पे खड़ा है, उसको रेफरी ने गोल दे दिया। तो पहली भैया गलती रेफरी की ये हुई इस मैच में। फिर बात करते हैं हम दूसरी गलती की। तो 27 मिनट पे क्या होता है, उड़ीसा एफसी का एक अटैक बनता है और नंदा कुमार जो है विंग से कट इन मार के वहां से एक शॉट लेते हैं। ठीक है, अब ये जो शॉट है यहाँ पोल से टकराकर वापस आता है। ठीक है, और ये इधर जो प्लेयर है 19 नंबर, इनको मिलता है। अब आप देखिए, ये बॉल रिलीज यहां से हो रही है, क्या ये 19 नंबर यहाँ पे ऑफसाइड खड़े हैं? आप बताइए, खुद बताइए, क्या ये 19 नंबर यहां पर ऑफसाइड पोजीशन में है? नहीं है, क्योंकि यहां पर चेन्नई के लास्ट मैन यहां पर खड़ा हुआ है। कितना बाहर है प्लेयर और ये कितना अंदर है, और यहां पर ये रेफरी देख सकता है कि यहां से सीधा दिख रहा है उसको कि देख लो भैया, यहां पर लास्ट मैन चेन्नई का प्लेयर है। यहां पर ये बॉल रिबाउंड होकर आती है, ये प्लेयर अंदर मारता है और वो ऑफसाइड दे देता है। सोचिए, इतना बड़ा धूर्त आपको कहां मिलेगा।
मतलब ऐसी रेफरी अगर करेंगे तो बताइए इंडियन फुटबॉल पे कैसे लोग भरोसा करेंगे, यहाँ के रेफरीज पर, यहाँ के मैनेजमेंट पर। तो इस चीज को सुधारना कितना जरूरी है, क्योंकि अब देखिए मतलब किसी के मुंह से निवाला छीन लेना, किसी का गोल छीन लेना, ये चीज कर रहे हैं लोग, है ना। पहले उनने उड़ीसा एफसी का गोल दे दिया जो नहीं देना था, फिर यहां पर उड़ीसा एफसी का गोल नहीं दिया जिसको देना था, तो ये कचरा कर दिया। उसके बाद रेफरी की साइड से सबसे अंतिम गलती इस मैच में होती है 70 मिनट के पास पे, जब आपने देखा था खयाती जो है वो बॉल से ड्रिबल कर रहे थे, और यहां पर आप क्लियरली देखिए बॉल यहां से उनके पैर से चली गई है और ये उनके ऊपर विदाउट बॉल सीधा टैकल आया है। ठीक है, इसको आप दूसरे एंगल से भी देखते हैं, तो आप फिर से यहां पर थोड़ा सा देखिए, खयाती ने डिफेंडर को बीट करके बॉल निकाल ली और यहां पर देखिए क्लियरली उनके ऊपर टैकल आया, उनके पैर के ऊपर मारा गया है। फिर तीसरे एंगल से भी आप देख लीजिए, बॉल खयाती ने निकाल ली और प्लेयर सीधे मार रहा है उनके पैर पे, मतलब टैकल कर रहा है डी के अंदर, और यहां पर जो है पेनाल्टी नहीं दी गई है, मतलब क्लियरली पेनाल्टी नहीं दी गई, और प्रोटेस्ट के लिए चेन्नईयन के प्लेयर को येलो कार्ड दे दिया जाता है। तो इससे समझ में आता है कि रेफरी जो डिसीजंस ले रहा है हमारे इंडियन फुटबॉल में, ना सिर्फ आईएसएल में, आई लीग में भी हर जगह देखने को मिलते हैं, तो हम कितना पीछे हैं इन मामलों में। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बहुत ही सीरियसली इनके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए मतलब मैच का रिजल्ट ही चेंज कर दे रहे भैया, जो गोल देना चाहिए नहीं दे रहे, जिसको नहीं देना चाहिए उसको गोल दे रहे हैं। तो ये सब चीजों के ऊपर बहुत बड़ी चीज है, और देखिए मेरे ख्याल में एक एक फुटबॉल फैन इस चीज से नाराज हुआ है। पहले भी हमने देखा नॉर्थ ईस्ट वर्सेस बेंगलुरु का मैच हुआ था, वहां पर एक गोल दे दिया गया था। तो ऐसी काफी चीजें हुई है जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, लेकिन वही है कि इस चीज को सुधार की बहुत जरूरत है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वीआर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि देखिए इन रेफरी से तो समझ नहीं रहा, समझ नहीं पा रहा, तो कम से कम वीआर आएगा तो कम से कम उसमें ऑफसाइड है कि नहीं है, हैंड है कि नहीं है, कम से कम पता तो चले। किसी को येलो कार्ड दे दे रहे जबरदस्ती का प्रोटेस्ट पे, तो ये सब चीजें निकल के आ रही है। तो देखिए बहुत ही बुरी चीज हुई है, मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं रेफरी ने पूरा मतलब बायस्ड रेफरी, ऐसा मतलब किसके साइड से नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। उड़ीसा के लिए भी गलत डिसीजन दिया, चेन्नईयन के लिए भी गलत डिसीजन दिया, तो दोनों साइड से उन्होंने कांड करे। तो इसके ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप इस पर क्या कहते हैं रेफरी के सुधार के लिए, कि आपको भी लगता है कि वीआर बिल्कुल लाने चाहिए। देखिए खर्चे का काम तो है, वो करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लेकिन वही है कि थोड़ी सी चीज सुधरेगी, लेकिन पैसा भी उसमें ज्यादा लगेगा। तो आप इस पर जो भी कहना चाहें कि कैसे हम जो रेफरी है इनको एजुकेट करके और क्या क्या चीजें है ना सुविधा मुहैया करवा के, जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए कि क्या कर सकते हैं हम रेफरी में सुधार के लिए, क्योंकि रेफरी में सुधार मतलब इंडियन फुटबॉल में सुधार, सीधी बात तो वही है ना। तो आपकी जो भी राय है आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।